जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज आपको दोस्तों मैं जो टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि छूट, उपहार, बट्टा आदि नामों से जानते हैं इसको। डिस्काउंट में हमेशा जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो हमेशा लेस होती है। तो डिस्काउंट में क्या होता है? डिस्काउंट में यही तो होता है कि सामान की कीमत कम हो जाती है ना। डिस्काउंट दो टाइप का होता है साथियों। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ठीक, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उस समय इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे जब आप ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को अप्लाई करेंगे। तो आपको एक कोई भी अमाउंट दे रखा होगा जिसको अपन लिस्ट प्राइस कहते हैं या फिर एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कई लोग इसको इनवॉइस प्राइस भी बोलते हैं। ठीक, ये प्रोडक्ट की मेन वैल्यू होती है जो उस पर छपी हुई रहती है। ठीक, हम उसको लिखते हैं सबसे पहले। जो भी प्रोडक्ट पर वैल्यू छपी हुई है, प्रोडक्ट पर वैल्यू उसकी छपी हुई रहती है ना कि ये प्रोडक्ट इतने रुपए का है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो अमाउंट हमको लिखना है। देन उसके बाद अपन को लेस कर देना है, उसमें से लेस कर देना है अपन को ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हमको उसमें से लेस कर देना है। जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू होगी उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा हमेशा इसको लेस ही करना है। ट्रेड डिस्काउंट जब भी दिया होगा क्वेश्चन में उसको हमेशा लेस कर कर एक अमाउंट आएगा आपके पास। याद रखिए, जर्नल की एंट्री में यही अमाउंट डेबिट साइड में आता है और यही अमाउंट क्रेडिट साइड में भी आता है। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आपको और जानकारी दे देता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट चाहे ट्रांजैक्शन आपका कैश में हो या फिर आपका ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हो, चाहे सौदा आपका नगद हो या उधार हो, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा ही माइनस किया जाता है। ठीक है, मैंने कहा था ना ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। तो उसमें आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है कि ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है या फिर क्रेडिट में हुआ है, नगद हुआ है या फिर उधार हुआ है, ये हमेशा ही माइनस किया जाता है। और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वही अमाउंट आपका डेबिट साइड में लिखा जाता है जर्नल की एंट्री में और क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ठीक, इसके बाद यदि क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट दे रखा है तो वो कैश डिस्काउंट भी आपका लेस किया जाएगा। कैश डिस्काउंट भी क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा। लेस करने के बाद एक अमाउंट आपके पास आ जाएगी। साथियों, जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है वो इस पर्पज़ से दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल को परचेज़ किया जा सके। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट व्यापारियों को दिया जाता है। ठीक है, व्यापारी यही तो प्रॉफिट कमाते हैं, यही डिस्काउंट के रूप में प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि एमआरपी पर यदि कोई सामान खरीदा या बेचा जाएगा तो उस पर प्रॉफिट होगा ही नहीं, है ना। तो ये ट्रेड डिस्काउंट उनको इसलिए दिया जाता है बिजनेसमैन को, जिससे वो भी प्रॉफिट कमा सकें। तो उनको इस प्राइस पर सामान को उनको मिलता है, ये इस प्राइस पर उनको सामान मिल जाता है यदि वो ख़रीदते हैं तो। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। ट्रेड डिस्काउंट में कभी कुछ याद नहीं रखना, हमेशा जब भी ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है कोई ध्यान नहीं रखना है कि ट्रांजैक्शन कैश में हुआ या क्रेडिट में, हमेशा इसको लेस कर देना है। ध्यान कहाँ रखना है आपको
कैश डिस्काउंट पर। कैश डिस्काउंट तभी माइनस होगा जब ट्रांजैक्शन कैश में होगा, ट्रांजैक्शन कैश में होगा और कैश डिस्काउंट दिया है तभी ये माइनस होगा, अदरवाइज़ ये माइनस नहीं होगा। ठीक है। अब जब आप जर्नल की एंट्री बनाते हैं तब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये मैं आपको बता चुका हूँ, यही अमाउंट जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस में से या इनवॉइस प्राइस में से लेस ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट आता है वही अमाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट साइड में आता है। अब जब आप एंट्री करेंगे तो आपको याद रखना है ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी आपको शो नहीं करना है। ट्रेड डिस्काउंट को आप जर्नल की एंट्री में कभी भी नहीं दिखाएंगे और कभी भी इसको दिखाते नहीं हैं, कभी शो नहीं करते। फिर कौन सा अमाउंट शो करते हैं? जो इनवॉइस प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो अमाउंट आता है वो अमाउंट शो होता है। ठीक है, यही अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में आता है जर्नल में, है ना। दूसरी बात आपको कैश डिस्काउंट में ये याद रखनी है कि कैश डिस्काउंट यदि क्वेश्चन में है और आपने लेस किया है तो इसको आप ऑलवेज़ हमेशा ही शो करेंगे, इसको आपको हमेशा दिखाना होता है। कैश डिस्काउंट को दिखाते हैं लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम नहीं दिखाते हैं। ठीक। लास्ट में आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए कर रहे हैं। अब आपको याद रखना है कि चाहे अपन गुड्स को परचेज़ करें या सेल करें, दोनों ही कंडीशन में जब भी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होगा आप ऐसे ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझें उसको। चाहे हम गुड्स को परचेज़ करें या फिर हम गुड्स को सेल करें, उस समय जो भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होगा उसका ट्रीटमेंट इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है। अब अंतर क्या आएगा वो समझ लें ज़रा। जब भी अपन गुड्स को परचेज़ करेंगे और ये ट्रीटमेंट होगा तो ये अमाउंट हमारे पास आएगा या जाएगा, बताओ। तो जब भी हम सामान को ख़रीदेंगे तो ये कैश हमारे पास से पेड होगा, जाएगा, ये दिया जाएगा। और जब भी हम ये सेल करेंगे गुड्स को तो ये अमाउंट हमको क्या होगा? रिसीव होगा। ठीक है। तो साथियों चलते हैं हम, मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी तैयार कर दिया है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के लगभग सारी प्रॉब्लम आपकी एक ही क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएंगी। इसी वीडियो में आपको सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक, तो देखते हैं हम। पहला पॉइंट लिखा हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम अमर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ₹20,000। ठीक, अमर से 20,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक छूट पर ख़रीदा। ये जो ऊपर मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले लिस्ट प्राइस लिखते हैं। ये लिस्ट प्राइस लिख रहे हैं हम सबसे पहले, और लिस्ट प्राइस हमको कितनी दे रखी है? 20,000 लिखेंगे हम। 20,000 बिल्कुल आपको सिस्टम से ऐसे ही करना है जैसा मैं कर रहा हूँ। ठीक, जब आप सीख जाएंगे तो आपकी स्पीड अपने आप फास्ट हो जाएगी। ठीक है। 10% डिस्काउंट है तो 20,000 का 10%, तो 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। लेस किया हमने, कितना आ गया आपका? 18,000। ठीक, 20,000 का माल था, ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 10%, तो हमने 20,000 का 10% निकाल दिया, 2,000, 18,000। यही मैंने आपको समझाया था कि लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वही अमाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट साइड लिखा जाता है और वही अमाउंट जर्नल एंट्री साइड में आता है। जैसा कि पहले पॉइंट में कैश डिस्काउंट के बारे में कोई बात ही नहीं थी, तो कैश डिस्काउंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो हम यहीं से एंट्री को पास कर देंगे। हमने क्या करा है? गुड्स को बॉट, परचेज़ किया है। ठीक, गुड्स को परचेज़ करते हैं तो हमारे पास गुड्स आ रहा होता है,
डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल्स क्या था जर्नल का, तो अपन लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है या क्रेडिट में, आपको पता है? ये ट्रांजैक्शन जो है वो उधार में हुआ है, क्रेडिट में हुआ है, क्योंकि देखिए ये व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है अमर, ठीक। व्यक्ति का नाम ही इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उधार होता है। देखिए मैं आपको समझाता भी हूँ। जैसे मान के चलिए आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई, ये रही शॉप, आपकी एक दुकान है और उस दुकान पर लगभग 50 कस्टमर आपके पास डेली आते हैं सामान को ख़रीदने के लिए। 50 में से 45 ऐसे लोग हैं जो सामान ले जाते हैं और कैश में पेमेंट कर जाते हैं, और 5 लोग ऐसे हैं जो सामान तो ख़रीद के ले जाते हैं लेकिन वो उधार कर जाते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको पैसा बाद में देंगे। तो अब आप मेरे को ज़रा बताइए कि आप किन लोगों के नाम याद रखना पसंद करेंगे, जो आपसे नगद सामान खरीद के ले गए हैं या फिर जो आपसे उधार सामान खरीद के ले गए हैं, या फिर दोनों के? तो पर सीधी सी बात है भाई, हम जब सामान को नगद बेचते हैं और हमारे पास कैश आ चुका होता है तो हमको किसी को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। हमको तो याद उसको रखना है जिससे हमारे पैसे उधार हैं, ठीक है ना, जिसको उधार बेचा है। तो उधार में व्यक्ति का नाम हम याद रखते हैं, लेकिन नगद में व्यक्ति का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए नगद में व्यक्ति का नाम याद नहीं रखा जाता और उधार में व्यक्ति का नाम याद रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी अमर या माल है तो ये भी उधार है, तो उधार में व्यक्ति का नाम याद रखते हैं अपन, तो हमको उधार में व्यक्ति का नाम याद रखना है। तो माल हमारे पास आ रहा है परचेज अकाउंट डेबिट, किससे आ रहा है? अमर से। अमर कौन से अकाउंट में आता है? अमर आता है पर्सनल अकाउंट में। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब हमने अमर से ख़रीदा है तो अमर कौन हुआ? गिवर, देने वाला, क्रेडिट टू अमर। अमाउंट फिल करेंगे अपन ये 18,000 डेबिट में और क्रेडिट में। साथियों मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको इसी वीडियो में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के सारे ट्रांजैक्शन, आपकी सारी प्रॉब्लम पूरी हो जाए ना। सेकंड, गुड्स सोल्ड टू बिहारी, बिहारी को माल बेचा एट 5% ट्रेड डिस्काउंट ₹3,000। ऊपर हमने ख़रीदने की एंट्री करी थी, अब हम बेचने की एंट्री कर रहे हैं, ठीक। तो मैं अब ये चीज़ बार बार नहीं लिखा रहा, इसी के बगल में लिख दे रहा हूँ आपको, आप ये लाइन से देख रही है ना। चलिए मैं रेड पेन से लिख देता हूँ जिससे आपको अलग से समझ में आ जाएगा। तो हमने बिहारी से गुड्स को बिहारी को सोल्ड किया है, बिहारी को माल बेचा है, कितने रुपए का? 3,000 रुपये का। लिस्ट प्राइस हो गई आपकी 3,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 5%। 3,000 का 5% निकाल देंगे अपन तो 150। 5% कितना हुआ? 150, माइनस कर देंगे अपन तो ये हो जाएगा 2,850, ठीक। तो हमने बिहारी को सोल्ड किया, तो सीधी सी बात है, अभी आपको समझाया ना, उधार है और उधार में व्यक्ति का नाम याद रखना चाहिए। उधार में व्यक्ति का नाम याद रखते हैं, उधार बिहारी को बेचा है तो बिहारी का नाम हमको याद रखना है ना। तो बिहारी पर्सनल अकाउंट में आता है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बिहारी को हमने माल बेचा है तो वो कौन हुआ? रिसीवर हुआ, पाने वाला डेबिट है ना, बिहारी डेबिट, बिहारी डेबिट। हमने क्या किया है? माल को सोल्ड किया है। माल बेचने को कहते हैं सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट किस अकाउंट में आता है बताइए? सेल्स आता है रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। हमने जब बिहारी को माल बेचा है तो सेल्स हमारे पास से जाने वाली वस्तु है, इसलिए अपन उसको कर रहे हैं क्रेडिट। अमाउंट ये फिल करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। इनवॉइस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है वही अमाउंट लिखा जाता है जर्नल की एंट्री में। तो वही अमाउंट अपन लिख रहे हैं, ये रहा 2,850।
2,850 रुपये। ठीक। पॉइंट नंबर 3, बॉट गुड्स फ्रॉम रितेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट ₹4,000। करते हैं अपन इसको। रितेश को से कितने का ख़रीदा? 4,000 का, 4,000 रुपये का। लिस्ट प्राइस 4,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। ट्रेड डिस्काउंट देंगे 10%, 4,000 का 10%, 400। 4,000 में से 400 गए तो 3,600। अब देखिए इसमें लिखा है 2% कैश डिस्काउंट। अब बताइए 2% कैश डिस्काउंट इसमें हम देंगे या नहीं देंगे? बताइए। इसमें मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट हर कंडीशन में देना होता है, चाहे ट्रांजैक्शन कैश में हो या फिर क्रेडिट में, चाहे नगद हो या उधार। कैश डिस्काउंट तो माइनस होना ही होना है। बट कैश डिस्काउंट उसी केस में माइनस होता है जब ट्रांजैक्शन कैश में किया गया हो। और आप ज़रा ध्यान से पढ़िए, ये ट्रांजैक्शन कैश में बिल्कुल भी नहीं है, ये क्रेडिट में है, उधार में है। देखिए, बॉट गुड्स फ्रॉम रितेश, रितेश से ख़रीदा, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो 2% दे रखा है, लेकिन रितेश से ख़रीदा है। कहाँ लिखा हुआ है कि भाई नगद ख़रीदा? कहाँ लिखा है कि नगद ख़रीदा? जब नगद नहीं ख़रीदा होता तब व्यक्ति का नाम याद रखना पड़ता है ना? अभी समझा ना अपन ने? नगद में व्यक्ति का नाम याद नहीं रखते, उधार में रखते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन उधार है, क्योंकि रितेश से ख़रीदा तो है लेकिन कहीं मेंशन नहीं है कि इससे नगद ख़रीदा या उधार। नाम लिखा हुआ है उधार ख़रीदा है हमने। ठीक है। माल ख़रीदने के लिए परचेज डेबिट बॉट कम्स इन, आने वाली वस्तु डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रितेश, देने वाला क्रेडिट, है ना? पर्सनल अकाउंट में आता है रितेश, और पर्सनल अकाउंट का रूल्स कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हमने इससे ख़रीदा, ये गिवर है, देने वाला हुआ, और अमाउंट लिखेंगे 3,600। दोस्तों मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि एक वीडियो में आपके ये सारी की सारी प्रॉब्लम एक बार में ही सॉर्ट आउट हो जाए, है ना? पॉइंट नंबर 4, बॉट गुड्स फ्रॉम कमल फॉर कैश। देखिए, बॉट गुड्स फ्रॉम कमल फॉर कैश। जब फॉर कैश यानी कि हमने इससे क्या करा? नगद ख़रीदा। अब ये ट्रांजैक्शन आपका कैश में हो गया। अब यदि कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट आपको दिया मिलेगा, ठीक है ना? अदरवाइज़ नहीं होगा तो फिर नहीं मिलेगा। अब देख लें इसको, बॉट गुड्स फ्रॉम कमल, कमल से माल ख़रीदा, वो भी कैसे? नगद ख़रीदा। कितने रुपए का? 2,000 रुपये का। एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 5%। 10% तो मिलना ही मिलना है, और ये 5% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है। और याद रखना है, कैश में व्यक्ति का नाम याद नहीं रखेंगे, क्योंकि कैश में हो गया ना, तो उसको याद, कमल को याद नहीं रखेंगे। ठीक है। तो एंट्री बना लेते हैं अपन, ये इसको लिख लेते हैं अपन। लिस्ट प्राइस हमारी कितनी है साथियों? 2,000 लिस्ट प्राइस। देखिए इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन, है ना? 2,000 रुपये का गुड्स हो गया हमारा, और 10% जो है वो कैश ट्रेड डिस्काउंट है। 2,000 का 10% 200 रुपये, माइनस करेंगे तो 1,800। अब कैश डिस्काउंट भी अवेलेबल है, तो कैश डिस्काउंट भी लेस किया जाएगा। ठीक है। वो कितना है? 5%। तो 1,800 का 5% 90 रुपीज़, है ना? माइनस करेंगे अपन 1,710। ठीक, ध्यान से समझना है इस एंट्री को, है ना? हमने क्या करा है? बॉट ख़रीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट, पर दोस्तों 4th गुड्स वर्थ ₹2,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब इसमें क्या करना है आपको? क्या देखना है? ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना?
इसके अलावा कैश डिस्काउंट मिलेगा या नहीं वो डिपेंड करता है। यदि ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है तो कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखें, बॉट गुड्स फ्रॉम कमल फॉर कैश, कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है तो कैश डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा, दिया जाएगा। ठीक है, कैसे करना है, हम 2000 का हमारा गुड्स था, 10% उस पर कैश डिस्काउंट था, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट था, 10% निकाला, 200 लेस किया 1800 और उसके बाद था 5% कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट इस पर दिया जाता है। आपको ये बात ध्यान रखना है, जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर दिया जाता है आपका कैश डिस्काउंट, यानी कि 1800 रुपये का 5%। दो हुआ 90 रुपीज़, लेस कर दिया, अमाउंट आया 1710। अब इसकी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, क्योंकि हमने बॉट परचेज़ किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से ये कैश, ये वाला कैश जाएगा। ठीक है ना, फाइनली ये कैश हमारे पास से गया, क्योंकि ये तो हमको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया था और ये हमको ट्रेड कैश डिस्काउंट मिल गया, तो हमको फाइनली अमाउंट पेड करना पड़ा 1710 टू कैश अकाउंट। ये हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट वॉट गोज़ आउट, रियल अकाउंट का रूल है। तो हमारे पास से कैश कितना गया, 1710 रुपये। अब हमने आपको सिखाया था, बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, कैंसिल लगा हुआ है, और कैश डिस्काउंट को शो करते हैं, राइट लगा हुआ है ना। कैश डिस्काउंट को अपन क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इस कैश डिस्काउंट को हमको शो करना होगा। तो जो हमको 1800 रुपीज़ देना थे, हमने उसके बदले में कितने दिए, 1710 रुपीज़। 90 रुपीज़ हमने कम दिए तो हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट किस अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। और सारे प्रॉफिट को क्या करते हैं, ऑल प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो हम इसको कर देंगे क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट है और प्रॉफिट सारे क्रेडिट होते हैं, ₹90। ठीक, इन दोनों का टोटल कर देंगे 1800। मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है वही अमाउंट डेबिट में आता है, वही अमाउंट क्रेडिट में आता है। तो देखिए, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद अमाउंट 1800, वही यहाँ लिखा हुआ है, वही अमाउंट दोनों का टोटल करके यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, सबसे लास्ट एंट्री और आखिरी एंट्री है ये हमारी इस वीडियो की। सोल्ड गुड्स टू सनत, सनत को माल बेचा, वर्थ रुपीज़ 4000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है। ही पेड हाफ द अमाउंट थ्रू चेक, उसने जो पेमेंट किया वो हाफ अमाउंट का किया। तो आपको याद रखना है साथियों, ये वाली कंडीशन मैंने आपको बताया था ना, आपके पास 50 कस्टमर यदि रोज़ आप माल बेचते हो जिनको, उसमें से 45 ऐसे हैं जो आपको कैश में पैसा दे जाते हैं और 5 ऐसे हैं जो आपको उधार कर जाते हैं और पैसा नहीं देते हैं। तो आपको किन के नाम याद रखने हैं, उधार के नाम याद रखने होते हैं। उधार में नाम याद रखते हैं लेकिन नगद में नाम याद नहीं रखते। तो ये जो ऐसा ट्रांजैक्शन है, हाफ पेमेंट इसका नगद भी है और हाफ पेमेंट इसका उधार भी है। तो अब इसको कैसे करते हैं, देखिए अमाउंट कितना है, 4000 लिखेंगे हम, लिस्ट प्राइस 4000, लेस करेंगे हम इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10%, 4000 का 10% होता है 400, लेस करने के बाद आया 3600। अब वो कह रहे हैं उसने हाफ पेमेंट नगद किया है, तो आप इसका हाफ कर दें, आधा। तो 3600 का आधा करते हैं अपन, 1800 रुपये नगद हुआ और 1800 रुपये, 1800 रुपये नगद और 1800 रुपये हो गया उधार। ये हो गया आपका कैश में और ये हो गया आपका क्रेडिट में। तो कैश पर कैश डिस्काउंट मिल जाएगा साथियों, कैश पर कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कैश डिस्काउंट हमारा कितना था,
5%, इस पर 5% आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रहा कैश डिस्काउंट, इसमें हम 5% लगाएंगे, 1800 का 5%, तो 1800 का 5% होता है 90 रुपीज़, 90 रुपये। माइनस करेंगे, अमाउंट आएगा 1710 रुपये। हमने क्या किया था, सोल्ड किया था, सोल्ड किया था, तो ये कैश हमारे पास क्या होगा, आएगा ना हमारे पास। करते हैं एंट्री, बनाते हैं। पॉइंट नंबर 5 बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से आप बार बार इसको देखकर समझें, जिससे आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो हमने क्या करा है, सोल्ड करा है, तो ये कैश हमारे पास क्या होगा, आएगा, ये वाला कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री बनाते हैं। डेबिट वॉट कम्स इन, है ना, रियल अकाउंट में आता है। कितना आया है, 1710 लिख देंगे, 1710। ये अमाउंट हमारे पास कम आया है, और हमने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट को शो करते हैं। तो कैश डिस्काउंट ये रहा, इसको हम शो करेंगे। अब देखिए, हमने माल को सोल्ड किया था, बेचा था, हमारे पास इतना अमाउंट आना था, इतना अमाउंट हमारे पास कम आया है। तो ये डिस्काउंट हमारे लिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि ये डिस्काउंट हमको पैसा कम मिल रहा है। और सारे प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं, लेकिन लॉस और एक्सपेंस डेबिट होते हैं। तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया, क्योंकि हम पैसा कम ले रहे हैं, है ना, बेचा है तो ये पैसा हमारे पास कम आ रहा है। हमने माल को सोल्ड किया, तो ये कैश हमारे पास 90 रुपये कम आ रहा है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ₹90। ठीक, अब देखिए, मैंने आपसे कहा था उधार में नाम याद रखते हैं, तो उधार में इसको नाम याद रखना है हमको, किसका, जिससे हमने जिसको माल बेचा है, सनत को। सनत को 1800 रुपये से याद रखना है। तो सनत को हमने माल बेचा था, तो सनत किस अकाउंट में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। डेबिट द रिसीवर, हमने उसको बेचा, तो वो कौन हुआ, हमारा रिसीवर हुआ। तो अपन सनत को डेबिट कर देंगे, सनत डेबिट। सनत को कर देंगे अपन डेबिट। सनत डेबिट 1800 रुपये। ठीक, हमने क्या करा है, माल को बेचा है, और माल बेचने को कहते हैं टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया, 3600 रुपये टोटल। मैंने कहा था ना, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है, ट्रेड डिस्काउंट मेन जो वैल्यू होती है इनवॉइस प्राइस, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है, वही अमाउंट जनरल एंट्री में डेबिट में आता है और वही क्रेडिट में आता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, देखिए 3600 रुपये है ना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया। तो यही अमाउंट क्रेडिट में है और यही अमाउंट डेबिट में है, इन सब का टोटल करके। ठीक है,